दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी सांसें रोक देगी। एक ईमानदार महिला अफसर, एक भ्रष्ट मंत्री, और वो सच जिसे सालों से दबाया जा रहा था। शहर की सड़कों पर उठते नारे, मीडिया में गूंजता शोर और अंधेरों में पलती एक खतरनाक साजिश। क्या एक औरत पूरे सिस्टम को हिला सकती है? क्या न्याय की राह में खड़ी रुकावटें कभी टूट पाएंगी? और वो लम्हा जब ताकतवर के घमंड को सबके सामने ललकारा गया। ये सब जानेंगे आप इस सनसनीखेज कहानी में, लेकिन आगे क्या होता है ये सुनने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो समाज की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शहर की सुबह में एक अजीब सी बेचैनी थी। सड़कें पुलिस की गाड़ियों और बैरिकेड से भरी हुई थीं। हर मोड़ पर खाकी वर्दी वाले जवान तैनात थे। भीड़ की निगाहें उसी रास्ते पर लगी थीं जहां से मंत्री राजीव सिंह का काफिला आने वाला था। भीड़ के बीच खड़ी थी एक महिला अफसर, आईपीएस आरोही वर्मा। उसकी आंखें तेज और ठंडी थीं, कंधे सीधे और चेहरे पर अडिग सन्नाटा। आज सुबह उसे आदेश मिला था, मंत्री राजीव सिंह की सुरक्षा तुम्हारे हवाले है। लेकिन यह काम उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं था, क्योंकि यही नाम राजीव सिंह उसके करियर की सबसे काली याद से जुड़ा हुआ था। कई साल पहले एक मासूम लड़की अनुष्का के साथ दरिंदगी हुई थी। आरोही ने एफआईआर दर्ज की थी, सबूत जुटाए थे, गवाह भी तैयार थे। लेकिन अचानक सबूत गायब हो गए। गवाह या तो खरीदे गए या धमकाकर चुप करा दिए गए, और ऊपर से आदेश आया, फाइल बंद करो। यह आदेश सीधे राजीव सिंह के दफ्तर से आया था। आरोही ने तब हार मान ली थी, क्योंकि सिस्टम की ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन वह सच कभी नहीं भूल पाई। और आज जब वही राजीव सिंह उसके सामने था, उसका दिल बदले की आग से भर उठा। कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर बढ़ते हुए मंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर भाषण झाड़ने लगे। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे, भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन आरोही के कानों में हर शब्द जहर की तरह उतर रहा था। उसके जहन में सिर्फ अनुष्का का चेहरा घूम रहा था, वो मासूम चेहरा जो अब भी उसकी नींद उड़ा देता था। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मैसेज था, गवाह मिल गया है, कल सुबह गांव के बाहर मिल सकते हैं। आरोही की उंगलियां कस गईं। वो गवाह जो सालों से गायब था, अब सामने आने वाला था। शायद अब न्याय का दरवाजा सचमुच खुल सकता था। अगली सुबह राजधानी की भीड़-भाड़ से दूर पुलिस की जीप धूल उड़ाती हुई गांव की ओर बढ़ रही थी। जीप में सामने ड्राइव कर रहा था एक जवान, बगल में बैठी थी आईपीएस आरोही वर्मा और पीछे दो कांस्टेबल। रास्ता सुनसान था। दोनों तरफ फैले खेत, बीच बीच में सूखी झाड़ियों के बीच से आती ठंडी हवा और दूर कहीं ढोल की हल्की आवाज। पर इस शांति में भी एक बेचैनी छिपी थी। आरोही का मन अशांत था। उसकी आंखों में अनुष्का का चेहरा बार बार घूम रहा था। वो मासूम आंखें जिनमें डर भी था और सवाल भी, क्या मुझे कभी न्याय मिलेगा? गांव के बाहर पहुंचते ही उन्हें एक अधजली झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजा टूटा हुआ था, भीतर सिर्फ राख और धुआं। आरोही का दिल धक से रह गया। वो गवाह जिसे मिलने का संदेश आया था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पास ही खड़े एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, रात को कुछ लोग काली जीप में आए थे, उसे उठा ले गए। बोले, अगर किसी ने मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। आरोही के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखने लगीं। उसने दांत भींचते हुए कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, चाहे कुछ भी करना पड़े, सच सामने लाऊंगी। उसी वक्त उसका वॉकी टॉकी बजा। आदेश था, आज शाम मंत्री राजीव सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें सुरक्षा में रहना है। शाम को राजधानी का सबसे बड़ा हॉल मीडिया से खचाखच भरा हुआ था। कैमरों की फ्लैश, पत्रकारों की भीड़ और मंच पर आत्मविश्वास से भरा मंत्री राजीव सिंह। वो अपनी आदत के मुताबिक फिर महिलाओं की सुरक्षा और पारदर्शिता पर भाषण दे रहा था।
भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन अचानक भीड़ के बीच से रास्ता बनाती हुई आरोही मंच तक पहुंची और फिर उसके दाहिने हाथ ने वो कर दिया जिसकी गूंज पूरे हॉल में फैल गई। एक जोरदार थप्पड़। मंत्री राजीव सिंह के चेहरे पर कैमरों की फ्लैश रुक गईं। पत्रकारों के कलम थम गए। पूरा हॉल पिन गिरने जितना शांत हो गया। राजीव सिंह का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में हैरानी, अपमान और गुस्से की आग थी। आरोही ने कुछ नहीं कहा, बस मंच से उतरकर बाहर निकल गई। राजधानी के सबसे बड़े हॉल में गूंजा वो थप्पड़ केवल एक आदमी के चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि पूरे सड़े गले सिस्टम के मुंह पर पड़ा था। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। पत्रकारों के कैमरे अब लगातार फ्लैश कर रहे थे। हर तस्वीर, हर वीडियो सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गई। भीड़ से बाहर निकलते हुए आरोही वर्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो चुपचाप अपनी पुलिस जीप में बैठ गई। बाहर लोग फुसफुसा रहे थे, किसी अफसर ने मंत्री को थप्पड़ मारा है, ये तो गजब हो गया। उधर मंच पर खड़ा राजीव सिंह हिल चुका था। उसके चेहरे पर अपमान की आग साफ जल रही थी। उसने अपने सबसे करीबी सहयोगी के कान में धीमे स्वर में कहा, आज रात इसे समझा देना, सिस्टम में रहते हुए सिस्टम के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। उस रात राजधानी के न्यूज चैनलों पर बहस छिड़ गई। किसी ने कहा, आईपीएस आरोही ने अपने पद की गरिमा तोड़ी, तो किसी ने कहा, अगर ईमानदार अफसर भी चुप हो जाए तो आम आदमी किससे उम्मीद रखे। सड़कों पर भी हलचल थी। कॉलेज के छात्र, वकील, मजदूर, हर वर्ग के लोग पोस्टर लेकर निकल पड़े। हमें चाहिए आरोही मैडम, सच के लिए लड़ेंगे। आरोही अब सिर्फ एक अफसर नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन सत्ता के गलियारों में एक और खेल खेला जा रहा था। मंत्री राजीव सिंह ने अपने राजनीतिक आकाओं और मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक की। मोबाइल कैमरे बंद, दरवाजे बंद। राजीव सिंह ने ठंडी आवाज में कहा, इसे सिर्फ ट्रांसफर करके नहीं छोड़ा जाएगा, इसे खत्म करना होगा, और वो भी सिस्टम के तरीके से। अगली सुबह अजीब घटनाएं शुरू हुईं। आरोही के घर के बाहर अजनबी कारें धीरे धीरे रुकतीं और फिर आगे बढ़ जातीं। कुछ नकाबपोश लोग मोहल्ले में पूछताछ करने लगे। उसके पति विवेक को बाजार में दो आदमी घेरते हैं और फुसफुसाते हैं, अपनी पत्नी से कहो फाइल से दूर रहे, वरना बेटी सिया को स्कूल से लेने तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। विवेक का चेहरा सफेद पड़ गया। घर लौटकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब आरोही को यह बात पता चली, उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों चमक उठे। उसने विवेक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह डराने की कोशिश है, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। थप्पड़ कांड के अगले ही दिन राजधानी की हवा और भी भारी हो गई। अखबारों की सुर्खियां, आईपीएस अफसर ने मंच पर मंत्री को थप्पड़ मारा। लोकतंत्र का अपमान या साहसिक कदम, टीवी चैनलों पर बहस जारी थी। कहीं आरोही को नायक कहा जा रहा था, तो कहीं उसे कानून तोड़ने वाली अफसर। लेकिन सत्ता का पहिया तेजी से घूम रहा था। मंत्री राजीव सिंह ने पुलिस मुख्यालय पर दबाव डालकर आदेश दिलवाया, आईपीएस आरोही वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। यह खबर जैसे ही आई, पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग सड़कों पर नारे लगाने लगे, हमें चाहिए आरोही मैडम, सच की आवाज नहीं दबेगी। उधर आरोही अपने छोटे से घर के अंदर बैठी थी। टेबल पर अखबार बिखरे पड़े थे, टीवी पर बहस चल रही थी। उसके पति विवेक की आंखों में चिंता थी। बेटी सिया चुपचाप कॉपी में ड्राइंग बना रही थी, जैसे घर की गंभीरता को महसूस कर रही हो। विवेक ने धीमे स्वर में कहा, आरोही, अब बहुत हो गया, तुम्हारी जान को खतरा है, हमारी बेटी भी। आरोही ने उसकी बात काट दी। उसकी आंखों में एक अडिग चमक थी। विवेक, अगर मैं अब पीछे हटी तो ये लोग हमेशा जीतते रहेंगे। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, अनुष्का की है, हर उस लड़की की है जिसकी आवाज दबा दी गई। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। आरोही ने खोला तो सामने खड़ा था एक बुजुर्ग मगर मजबूत कद का आदमी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर कपिल तिवारी। वो वही इंस्पेक्टर थे जिन्होंने कभी आरोही की ट्रेनिंग करवाई थी।
उनकी आंखों में अनुभव और सख्ती दोनों झलक रही थी। कपिल ने कहा, बेटा, ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन अगर तू पीछे हटी तो ये राक्षस हमेशा जीते रहेंगे। मैं तेरे साथ हूं। आरोही ने पहली बार मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो फिर खेल शुरू करते हैं। बिना किसी को बताए आरोही वर्मा और कपिल तिवारी एक पुरानी जीप से शहर के बाहर निकल पड़े। उनकी आंखों में सिर्फ एक मकसद था, सच ढूंढना और गवाहों तक पहुंचना। जीप की हेडलाइट धूल भरे रास्ते को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कपिल ने धीमी आवाज में कहा, आरोही, ये रास्ता आसान नहीं है। जिनसे टक्कर ली है उनके पास पैसे भी हैं और ताकत भी। हर कदम पर मौत साथ चलेगी। आरोही ने सख्ती से जवाब दिया। कपिल सर, मौत से डरकर जीना मैंने सीखा ही नहीं। अगर डर गई तो अनुष्का की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पहला सुराग उन्हें एक सरकारी अस्पताल तक ले गया। वहां एक बूढ़ा वार्ड बॉय छुपते छुपाते मिला। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मैंने उस लड़की अनुष्का को अस्पताल में भर्ती होते देखा था, लेकिन मुझे बयान देने से रोका गया था। धमकियां मिली थीं, लेकिन अब मैं सच बताना चाहता हूं। उसकी आंखों में आंसू थे। आरोही ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वादा किया, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, अस्पताल के गेट पर अचानक एक काली एसयूवी तेज रफ्तार से आई। खिड़कियों से गोलियां बरसने लगीं। वार्ड बॉय डर के मारे चीख उठा। आरोही ने उसे जमीन पर धक्का देकर गिरा दिया और खुद पिलर के पीछे छिप गई। कपिल ने तुरंत अपना पुराना रिवॉल्वर निकाल लिया और फायरिंग का जवाब दिया। एसयूवी अंधेरे में गायब हो गई। चारों ओर बस बारूद की गंध और गाड़ियों के टायरों के निशान रह गए। आरोही का चेहरा लाल था, गुस्से से, लेकिन आंखों में डर की जगह सिर्फ एक आग थी। उसने धीरे से कहा, अब ये खेल और खतरनाक हो गया है, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूं। अगली सुबह राजधानी की हवा और भी भारी थी। हर अखबार के पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में छपा था, थप्पड़ कांड। क्या आईपीएस आरोही विपक्ष के इशारे पर काम कर रही हैं? साहसी अफसर या राजनीतिक मोहरा? टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई। कुछ एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, आरोही वर्मा विपक्ष की साजिश का हिस्सा हैं। दूसरे कहते, अगर ये सच है तो देश की सुरक्षा खतरे में है। भीड़ में भ्रम फैलने लगा। कुछ लोग सवाल करने लगे, क्या सच में आरोही विपक्ष से मिली हुई है? कहीं ये सब राजनैतिक खेल तो नहीं? उधर मंत्री राजीव सिंह अपने आलीशान बंगले में बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने करीबी मीडिया मालिकों को आदेश दिया था, इस औरत की छवि मिटा दो। अगर जनता का भरोसा टूट गया तो आंदोलन खुद ही ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन इस बार आरोही चुप नहीं रही। उसने अपने घर में पुरानी केस फाइल खोली। कपिल तिवारी उसके साथ बैठे थे। फाइल में अनुष्का के केस से जुड़े नाम, गवाह और आधे अधूरे सबूत थे। आरोही ने कहा, ये लोग मेरी छवि मिटा सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं। अगर जनता का भरोसा खोने लगा है तो मुझे और ज्यादा सच उजागर करना होगा। कपिल ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, अब तेरे हर कदम पर नजर रखी जाएगी, लेकिन अगर हम गवाहों को बचा पाए तो ये खेल उनके हाथ से निकल जाएगा। रात को आरोही ने फैसला लिया। अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सिर्फ थप्पड़ नहीं, पूरे देश के सामने मंत्री राजीव सिंह का असली चेहरा उजागर करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उसकी आंखों में वही जिद थी, वो जिद जो मौत से भी बड़ी होती है। सुबह की हवा अजीब तरह से भारी थी। राजधानी की गलियों में लोग अब सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, आरोही वर्मा। सड़क पर पोस्टर लगे थे, हमें चाहिए न्याय, राजीव सिंह इस्तीफा दो। लेकिन दूसरी तरफ मंत्री के समर्थक भी सक्रिय थे और मीडिया अब भी झूठ फैला रही थी। इस हलचल के बीच आरोही और कपिल तिवारी गुप्त रूप से एक पुराने गवाह की तलाश में निकले। यह गवाह वही वार्ड बॉय था जिसने पिछली रात गोलियों के बीच किसी तरह अपनी जान बचाई थी। कपिल ने उसे ढूंढ निकाला। वो एक जर्जर कमरे में छुपा बैठा था, हाथ कांप रहे थे। उसने कहा,
मैडम, मैं अब भागते भागते थक गया हूं। अगर मैं बोलूं तो मेरी मौत पक्की है, लेकिन अगर मैं चुप रहा तो मेरी आत्मा मर जाएगी। मैं सच दुनिया को बताना चाहता हूं। रात के अंधेरे में उसने अपने पुराने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में उसने साफ कहा, मैं अस्पताल का वार्ड बॉय हूं। मैंने अनुष्का नाम की लड़की को भर्ती होते देखा था। मंत्री राजीव सिंह ने पैसे देकर केस दबवाया था। पुलिस पर दबाव डालकर रिपोर्ट बदली गई। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर आंखों में हिम्मत थी। अगली सुबह वही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया। कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच गया। सड़क पर नारे गूंजने लगे, सच बाहर आ चुका है, आरोही वर्मा जिंदाबाद। पत्रकार, एक्टिविस्ट, छात्र सब सड़क पर उतर आए। ये अब सिर्फ एक केस नहीं रहा था, ये जनता की क्रांति बन चुकी थी। बंगले में बैठा राजीव सिंह टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो देख रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था। पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने अपने गुर्गों से कहा, अब इसे रोकना होगा, चाहे जैसे भी। दोपहर का वक्त था। राजधानी का प्रेस क्लब लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हजारों लोग बाहर इकट्ठा थे। छात्र, वकील, मजदूर, महिलाएं, पत्रकार। हर तरफ बैनर लहर रहे थे, सच की जीत होगी, आरोही वर्मा जिंदाबाद। भीड़ के बीच से रास्ता बनाती हुई आईपीएस आरोही वर्मा अंदर पहुंची। वो वर्दी में नहीं थी, लेकिन उसकी चाल और निगाहें वर्दी से भी ज्यादा असरदार थीं। उसके साथ खड़े थे कपिल तिवारी, जिनके हाथ में एक पुराना बैग था। मंच पर मंत्री राजीव सिंह हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए चढ़े। उसकी आवाज में घमंड था, देश के विकास के लिए हमें एकजुट होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग राजनीति के खेल में बाधा डाल रहे हैं। भीड़ ने होटिंग शुरू की। इसी बीच आरोही धीरे से माइक के पास पहुंची। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने सीधी आवाज में कहा, विकास तब होता है जब सच जिंदा रहता है, और सच ये है। उसने बैग से एक पेन ड्राइव और दस्तावेजों की फाइल निकाली। स्क्रीन पर गवाहों के बयान, बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत और झूठी रिपोर्ट्स के पेपर एक एक कर चलने लगे। पत्रकारों के कैमरे चमकने लगे। भीड़ ने नारे लगाए, सच, सच, सच। राजीव सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने माइक छीनने की कोशिश की, लेकिन आरोही ने उसकी तरफ देखकर कहा, इस देश की पुलिस का काम अपराधी को बचाना नहीं, पकड़ना है। और आज मैं सिर्फ एक अफसर नहीं, एक नागरिक बनकर कह रही हूं, आप गिरफ्तार हैं। कपिल तिवारी और दो ईमानदार पुलिसकर्मी आगे आए और पूरे देश के लाइव कैमरों के सामने मंत्री को हथकड़ी पहना दी। पूरा हॉल गूंज उठा, इनकलाब जिंदाबाद। मंच पर हुई गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिला दिया। हर न्यूज चैनल, हर अखबार के पहले पन्ने पर वही तस्वीर छपी थी। मंत्री राजीव सिंह को लाइव कैमरों के सामने गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, जस्टिस फॉर अनुष्का। आरोही वर्माउस। शाम राष्ट्रपति भवन से आदेश आया, आईपीएस आरोही वर्मा को निलंबन से बहाल किया जाता है। उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी विशेष टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया जाता है। पूरा शहर जश्न मना रहा था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे। कॉलेज के छात्र ढोल बजा रहे थे। भीड़ नारे लगा रही थी, आरोही वर्मा जिंदाबाद। लेकिन दूसरी तरफ अंधेरे में एक और खेल खेला जा रहा था। राजीव सिंह जेल में था, मगर उसके गुर्गे आजाद थे। राजधानी के बाहरी इलाके में एक बंद गोदाम में उसके सबसे वफादार आदमी इकट्ठा थे। एक आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, मंत्री जी ने आदेश दिया है, चाहे जेल में हो, लेकिन उनका असर अब भी जिंदा है। आरोही वर्मा को जिंदा नहीं छोड़ना है, दूसरे ने फुसफुसाकर कहा। ये भीड़, ये आंदोलन, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो मंत्री का साम्राज्य हमेशा के लिए ढह जाएगा। उधर रात को अपने घर की छत पर बैठी आरोही तारों को देख रही थी। उसकी बेटी सिया उसके पास आकर बोली, मम्मी, अब तो सब ठीक हो जाएगा ना? आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में थकान और चिंता दोनों थीं। उसने सिया को गले लगाकर कहा, हां बेटा, अब सब ठीक होगा, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कपिल तिवारी पास खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, आरोही, जीत मिली है,
लेकिन दुश्मन अब और खतरनाक हो गया है। अगला वार सीधे जान पर होगा। आरोही ने गहरी सांस ली। तो फिर तैयार रहना होगा, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटूंगी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। शहर की गलियों में लोग अब भी नारे लगा रहे थे, सच की जीत होगी। आरोही, वर्मा जिंदाबाद। लेकिन दूसरी तरफ पुराने गोदाम से निकल चुके राजीव सिंह के गुर्गे हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास हथियार थे, गाड़ियां थीं और एक ही मिशन, आरोही वर्मा को हमेशा के लिए खत्म करना। आधी रात को जब आरोही अपने घर लौट रही थी, एक काली एसयूवी ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। खिड़कियों से बंदूकें निकलीं। कपिल तिवारी ने तुरंत चिल्लाया, आरोही, नीचे झुक। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सड़क पर चीख पुकार मच गई। लेकिन इस बार आरोही तैयार थी। उसने अपने गार्ड्स को आदेश दिया, फायर बैक। पूरे इलाके में गोलियों की गूंज फैल गई। एसयूवी पलट गई। कुछ गुर्गे भागने लगे, लेकिन कपिल तिवारी और पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इसी बीच पुलिस मुख्यालय से बेकअप पहुंच गया। हमले में शामिल सभी गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए। राजीव सिंह, जो जेल से इस पूरी योजना को चला रहा था, अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। उसके खिलाफ हत्या की साजिश का नया केस दर्ज हुआ। सुबह होते ही राजधानी की हवा साफ महसूस हो रही थी। सड़कों पर लोग इकट्ठा थे, लेकिन इस बार जश्न के लिए। आरोही प्रेस के सामने खड़ी हुई और कहा, ये जीत मेरी नहीं, अनुष्का की है। ये जीत हर उस लड़की की है जिसकी आवाज सालों से दबाई जा रही थी। और जब तक इस देश में सच बोलने वाले जिंदा हैं, सिस्टम को हिलाया जा सकता है। भीड़ जोर जोर से नारे लगाने लगी, आरोही वर्मा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कपिल तिवारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने सिर्फ एक मंत्री को नहीं हराया, तूने पूरे सड़े हुए तंत्र को हिला दिया। आरोही ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर सुकून भरी मुस्कान। कहानी वहीं खत्म होती है, जहां सच की गूंज हर गली में सुनाई देती है।